अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में, मेन जो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। या तो उस खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं या उस खर्चे को हम अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं कि जब एक खर्चा होगा तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा अर्सा होता है, यानी कि वो खर्चा जिसका बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा से तक मिलने के चांसेस हों वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यानी कि एक्सपेंडिचर that gives benefit for more than 1 year। जो खर्चा एक साल से ज़्यादा से तक फ़ायदा दे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो खर्चा जिसका बेनिफिट एक साल से कम अरसे तक हो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देंगे। एक्सपेंडिचर that gives benefit for less than 1 year। यानी कि जिसका खर्चा एक साल से ज़्यादा से तक हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जिसका खर्चा एक साल से कम अरसे तक हो वो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इनका पहला डिफरेंस का पॉइंट हो गया। दूसरा, चूँकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ़ायदा एक साल से ज़्यादा से तक होता है, यानी लंबे अरसे के लिए बेनिफिट देता है, तो ये खर्चा बार बार हम नहीं करते। मतलब इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, बल्कि अगला पॉइंट लिखवा लेता हूँ, उसके बाद मैं ये वाला पॉइंट आपको समझाता हूँ। यानी कि ऐसा खर्चा जिसका फ़ायदा आपको एक साल से ज़्यादा अरसे तक हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ऐसा खर्चा जिसका फ़ायदा एक साल से कम अरसे तक हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट पॉइंट है वो खर्चा जो किसी फिक्स एसेट को ख़रीदने पर हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह। इनकी ख़रीदारी में जो खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, यानी एक्सपेंडिचर incurred on purchase of फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट की ख़रीदारी पे जो खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स वगैरह, ऑफिस इक्विपमेंट्स वगैरह, ये खर्चे, ये एसेट्स हम ख़रीदें अगर, और इनकी ख़रीदारी पे जो हमारा खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसी तरीके से expenditures incurred on purchase of गुड्स। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स की खरीदारी में जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। यानी कि गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो हमने सेल करनी होती हैं, यानी सेलेबल गुड्स, प्रोडक्ट्स हम कोई लेके आते हैं अपने पास बिजनेस में, तो उनको ख़रीदने का जो खर्चा है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और वो एसेट जिनको हमने परमानेंटली बिज़नेस में यूज़ करना है उनको ख़रीद कर जब हम बिज़नेस में लाते हैं तो उनको ख़रीदने पर जो हमारा खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फिर तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं, चूँकि फिक्स एसेट हम बार बार नहीं खरीदते, कभी कभार खरीदते हैं। यानी एक एसेट हमने फ़र्ज़ करें मशीनरी खरीदी तो हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल वो हम उसी एसेट के साथ कंटिन्यू करें, तो ये खर्चे बार बार हम नहीं करते। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर जो होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो नॉन रिकरिंग बाय नेचर होते हैं। दीज एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रिकरिंग बाय नेचर। जबकि ये जो खर्चे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं रिकरिंग एक्सपेंडिचर। तो दीज एक्सपेंडिचर्स आर रिकरिंग बाय नेचर।
ठीक है जी, 3 पॉइंट्स हुए। वो खर्चे जिनका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा अरसे तक हो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिनका फ़ायदा 1 साल से कम अरसे तक हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो फिक्स एसेट की ख़रीदारी पर हों कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, जो गुड्स की ख़रीदारी पर हों वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। और जिन खर्चों का फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे तक होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, और जिनका खर्चा फ़ायदा 1 साल से कम अरसे तक हो वो रेवेन्यू है। जो बार बार हों वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, और जो कभी कभार होते हैं यानी बार बार नहीं होते वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने को खर्चा किया जो फिक्स एसेट को ख़रीद कर बिज़नेस में लाने में हुआ। मतलब फ़र्ज़ करें हमने एक मशीनरी ख़रीदी है जो हमने जापान से ख़रीदी है, तो जापान से इसको ख़रीदना, फिर उसको यहाँ लाना, उस यहाँ पे लाने में जो उसकी किराया लग रहा है वो सारा, उसके अलावा जो इसकी टैक्सेस हमें पे करने पड़े, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, वो सारे के सारे ख़र्चे जब तक वो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं हो जाता तब तक के तमाम जो अखराजात उस एसेट पे हम करेंगे वो सारे के सारे ख़र्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। यानी कि एक्सपेंडिचर्स विच आर इंकर्ड टू ब्रिंग अ फिक्स एसेट टू यूजेबल कंडीशन, वो तमाम के तमाम अखराजात जो होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो एक्सपेंडिचर्स incurred to bring fixed assets in usable condition। ठीक है, फिक्स एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के जो अखराजात हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ हम कहेंगे गुड्स की ख़रीदारी के बाद उनको लाना, गुड्स को ख़रीदना, जहाँ से मैं ख़रीदा उसको ख़रीद कर बिज़नेस में लाना, उसको ख़रीद कर बिज़नेस में लाने के बाद उसकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टीज़मेंट, जब तक वो चीज़ हमारी सेल नहीं हो जाती वो तब की तमाम अखराजात जो है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी गुड्स को ख़रीदने और उसको सेलेबल कंडीशन में लाने तक के तमाम अखराजात जो है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। तो एक्सपेंडिचर्स incurred to bring goods in saleable condition। ये हो गए 4 पॉइंट्स हमारे। पहला पॉइंट है वो खर्चा जो 1 साल से ज़्यादा तक फ़ायदा दे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो 1 साल से कम अरसा फ़ायदा दे वो रेवेन्यू है, जो फिक्स एसेट को ख़रीदने पर खर्चा है वो कैपिटल है, जो गुड्स को ख़रीदने पर खर्चा है वो रेवेन्यू है, जो नॉन रिकरिंग है बार बार नहीं होता वो कैपिटल है, जो बार बार खर्चा होता है वो रेवेन्यू है, और फिक्स एसेट को ख़रीद कर बिज़नेस में लाने का जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गुड्स को ख़रीद कर जो बिज़नेस में लाने का खर्चा है वो रेवेन्यू है। इसके अलावा 5वां पॉइंट है फिक्स एसेट, अगर हम की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फिक्स एसेट बना रहे हैं, जैसे बिल्डिंग हम खुद बना रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए, तो उसकी कंस्ट्रक्शन पे जितना भी खर्चा हमारा होगा, उसकी लैंड की एक्विजिशन, लेबर की पेमेंट, ओवरहेड्स के तमाम अखराजात, तो सारे के सारे जो हमारे अखराजात हैं, मटेरियल जो हमारा सारा लगेगा उसके ऊपर, वो सारे के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। यानी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स्ड एसेट्स की कंस्ट्रक्शन पे जो हमारा खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब ये फिक्स एसेट है जो हमने बना रहे हैं हमने इस्तेमाल के लिए, गुड्स हम बनाते हैं सेल करने के लिए, तो गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यानी कि एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ये 5 पॉइंट्स हमारे हो गए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ज़रा समझने वाला है कि अभी तक जो मैंने पॉइंट्स बताए थे ये सारे खर्चात वो थे जो गुड्स के ऊपर हो रहे थे, ये सारे खर्चे वो थे जो किसी फिक्स एसेट पर हो रहे थे, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट पे हो रहे थे, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो थे वो गुड्स के ऊपर हो रहे थे। अब जो है जो डिफरेंस का मैं पॉइंट बताने लगा हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे खर्चात होते हैं जो होते तो फिक्स एसेट के ऊपर हैं, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, मतलब
अभी तक जो खर्चे थे इस फिक्स एसेट पे जितना भी खर्चा हो रहा था वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था। लेकिन अब मैं जो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताने लगा हूँ वो फिक्स एसेट पे खर्चा हो रहा है, लेकिन उस खर्चे की नेचर देख के उसके बाद हम बताएंगे कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक रूम है और उस रूम में हमने एयर कंडीशन नहीं लगाया हुआ, और अगर हम उसके ऊपर एयर कंडीशनर लगा के उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट अगर एक फिक्स एसेट की हो रही है किसी खर्चे की वजह से, तो वो जो खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यानी वो खर्चा जो किसी फिक्स एसेट की वैल्यू को इम्प्रूव करता है, उसकी वैल्यू को बढ़ाता है, तो वो खर्चा उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जबकि अगर खर्चा हम ऐसा कर रहे हैं जिससे फिक्स एसेट की वैल्यू मेंटेन हो रही है, इंप्रूव नहीं हो रही, लेट्स सपोज के एसी लगा हुआ था लेकिन वो ख़राब हो गया और हमने उसको ठीक कराया, तो ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, ये मेंटेनेंस हो रही है। तो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहला रही है। एसी नहीं लगा हुआ था, नया लगवा लिया, ये इम्प्रूवमेंट है। एसी लगा हुआ था, ख़राब हो गया, ठीक कराया, ये मेंटेनेंस है। तो इम्प्रूवमेंट पे जो खर्चा होगा फिक्स एसेट की वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और मेंटेनेंस पे जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इम्प्रूवमेंट of fixed assets, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि एक्सपेंडिचर incurred on maintenance of fixed asset रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पे एक नया डिस्प्यूट इसके बाद जो खड़ा होने लगा है। मैंने कहा इम्प्रूवमेंट अगर है तो कैपिटल है, मेंटेनेंस अगर है तो रेवेन्यू है। लेकिन अब जो पॉइंट मैं बताने लगा हूँ उसमें कुछ ऐसे अखराजात जो होते तो मेंटेनेंस पे हैं लेकिन उसके बावजूद वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक मोटरसाइकिल लिया जो कि किसी अच्छी हालत में नहीं था, मैंने वो लेट्स सपोज मैंने 10,000 रुपये का लिया, और मैंने लेते साथ ही जो है ना वो साथ ही मैकेनिक से के पास ले गया उसको, और उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस कराई। रिपेयर और मेंटेनेंस कराने के बाद उसकी हालत में बेहतरी आई और उसकी वैल्यू में इम्प्रूवमेंट आई। तो ये ख़र्चा जो सेकंड हैंड एसेट मैंने ख़रीदा और इस्तेमाल से पहले उसके ऊपर मैंने ख़र्चा किया, तो चूँकि जिस हालत में मैंने ख़रीदा था बेसिकली उस हालत में उस तो मैं बेहतरी आ रही है, तो ये ख़र्चा जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। हम उसी मोटरसाइकिल की एग्जांपल में लेके चलता हूँ। मैंने 10,000 का मोटरसाइकिल लिया था और चल रहा था अच्छा भला, और फिर मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद मेरा उसके ऊपर 2 से 3,000 रुपये का खर्चा हो गया। अब जो ये खर्चा होगा ये मैं उसकी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए कर रहा हूँ, इम्प्रूव करने के लिए नहीं कर रहा। तो ये जो खर्चा होगा वो एक एसेट को इस्तेमाल के बाद जो मैं रिपेयर करा रहा हूँ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यानी सेकेंड हैंड एसेट खरीद रहा हूँ और इस्तेमाल से पहले उसको रिपेयर करा रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने जिस हालत में ख़रीदा था उसकी वैल्यू में इंप्रूवमेंट ही आ रही है ना। तो सेकेंड हैंड एसेट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिफोर यूज़ अगर हो रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस आफ्टर यूज़ हो रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंड हैंड एसेट before use will be a capital expenditure, whereas repair and maintenance after use वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमेशा बैलेंस शीट में शो होते हैं। जबकि जो हमारे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं। ये होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये इनकम स्टेटमेंट हम कह सकते हैं।
तो ये हैं वो 8 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो हम जो डिफरेंशिएट करते हैं एक्सपेंडिचर को कि यह खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।